अगर जो आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो कृपया करके अपना दिल थाम करके बैठ जाएं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो कृपया करके अपना सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं आपका एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जिसको सुनकर शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। दोस्तों, भारत के अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। लगभग 81.5 करोड़ भारतीयों का पर्सनल डेटा लीक हो चुका है। तो जानने की कोशिश करेंगे ये डेटा ब्रीच होता क्या है, आखिरकार ये जो 81.5 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक हुआ है इसको कहां से उठाया गया है और इसके लिए जिम्मेवार क्या सरकार है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, और जिन स्कैमर के द्वारा, जिन हैकर के द्वारा इस डेटा को ब्रीच किया गया है, आखिरकार इन्होंने ये डेटा लाया कैसे और कहां से हमें ये जानकारी मिली कि हमारा पर्सनल डेटा लीक हो चुका है। क्योंकि 81.5 करोड़ जो ये नंबर है दोस्तों, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। अगर जो आपको बता दूं कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो चुका है, चाइना को बीट कर चुका है, जो कि अभी 145 करोड़ के आबादी वाला ये देश बन चुका है विद द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री का खिताब भी इसके पास आ चुका है। तो 81.5 करोड़ जो यह डेटा है दोस्तों, लगभग आधे भारतीयों का। तो ये जो डेटा ब्रीच हुआ है उसमें हो सकता है कि हमारा पर्सनल डिटेल या आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे लीक हो चुका है। इस पर्सनल डिटेल में क्या क्या हो सकते हैं? आपके आधार नंबर, आपका कह लीजिए कि एड्रेस क्या है, चाहे वो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस हो या फिर परमानेंट एड्रेस हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, इन सब तमाम तरीके का जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लीक हो चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा ब्रीच क्या होता है। तो डेटा ब्रीच एक ऐसा कन्फर्म इंसिडेंट है जिसमें कोई हैकर, कोई स्कैमर किसी सिस्टम के ऑनर के परमिशन के बगैर, उसके ऑथेंटिकेशन के बगैर, किसी तरीके का कोई जो सिक्योर डेटा है, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कोई सुरक्षित संरक्षित डेटा है, उसको कह लीजिए कि लीक कर देता है। किसी तरीके का कोई मालवेयर लिंक भेजकर, किसी तरीके से कोई अटैक कर कर या फिर रैंसमवेयर कर कर ही यहाँ पे भारत में जो साइबर सिक्योरिटी का खतरा है दोस्तों वो लगातार बढ़ते आया है। लेकिन ये जो हुआ है यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन पे ही, आधार डिटेल ऑफ 81.5 करोड़ पीपल लीक्ड इन इंडियाज बिगेस्ट डेटा ब्रीच। ये जो डेटा भंग हुआ है दोस्तों, क्योंकि आज के दिनों में जो सबसे मूल्यवान रिसोर्स है वो डेटा है। कभी और हुआ करता था ऐसा कि जिनके पास तेल ज़्यादा था वो सबसे अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे जो डेटा रखते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि पावरफुल लोग हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, जो जेफ बेजोस है। इनके पास हमारे बहुत सारे डेटा है और इनके पास इतना पावर है कि वो किसी भी देश के सरकार को हिला सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, क्योंकि डेटा ही एक तरीके का कह लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट का स्रोत बन पाता है। तो हमारा ये जो डेटा है महज $81,000 में कह लीजिए कि पब्लिक कर दिया गया है, बिकने के लिए तैयार है। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह आया है और आखिरकार ये डेटा उठाया कहाँ से गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको याद होगा कि कोविड-19 का जब वेव यहाँ पे फैला था यहाँ पे, तो फिर बहुत जद्दोजहद के बाद हमने वैक्सीन बनाया यहाँ पे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आधार पूनावाला की कंपनी ने यहाँ पे बनाया था, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड का ही क्यों ना हो, और हम भारतीयों को ये फ्री में जो इसका टीका था, वैक्सीनेशन था, वो करवाया गया था। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ता था, जो कोविन का COWIN का जो ऑफिशियल वेबसाइट था वहाँ पे जाकर हमें पहले रजिस्टर करना पड़ा था और उसके बाद हमें एक अपॉइंटमेंट डेट मिला था, और उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट डेट पे जाके कोई पर्टिकुलर सेंटर पे यहाँ पे हमें वैक्सीनेशन कराना था। तो हमने वहाँ पे क्या क्या दिया था, अपना नेम दिया था, अपना आधार नंबर दिया था, अपना फ़ोन नंबर दिया था, अपना एड्रेस दिए थे। ये सब जो हमारे पर्सनल डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा यहाँ पे है दोस्तों, उसको हमने शेयर किया था किसके साथ, तो ICMR के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्योंकि ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन हो रहा था वैक्सीनेशन के लिए, कि जो भी यहाँ पे वैक्सीन करवाएंगे उनका एक रिकॉर्ड बना रहेगा, ताकि यहाँ पे कह लीजिए कि एक ट्रैकिंग किया जा सके कि कितने लोगों ने वैक्सीन करवाया है या फिर नहीं यहाँ पे।
तो हमारा डेटा उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे कह लीजिए कि कोविन वेबसाइट के माध्यम से कहाँ पे पड़ा हुआ था, आईसीएमआर के पास पड़ा हुआ था। लेकिन ये जो दोस्तों आईसीएमआर के पास पूरा ये जो डेटा पड़ा हुआ था वो स्कैटर्ड था, किसी एक जगह पर्टिकुलरली कंजर्व करके नहीं रखा गया था। इसीलिए कह लीजिए कि बहुत मुश्किल हो रहा है भारत सरकार के लिए भी इवन कि जो पूरा डेटा है आखिरकार पहली बार कहाँ से लीक हुआ है। और ये कन्फर्म हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे किसी तरीके का कोई यहाँ पे सनसनीखेज खबर चलाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इतने सारे लोगों का डेटा एक बार में ही लीक हो जाए यहाँ पे। तो ये बिल्कुल हकीकत यहाँ पे है, इस चीज़ का कंफर्मेशन यहाँ पे कर दिया गया है एक्सेल सीट के माध्यम से, स्प्रेडशीट के माध्यम से, जहाँ पे कह लीजिए कि रैंडम लोगों का जब देखा गया कि उनका जो आधार नंबर है और उनका जो फ़ोन नंबर है मैच करता है कि नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर जो आपका आधार कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हो UIDAI वेबसाइट पे, तो अगर जो आपके पास फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आप अपना आधार डाउनलोड कर लेते हो। तो जब ऐसा देखा गया, क्योंकि ट्विटर पे है ना, अब उसका नाम एक्स हो चुका है, वहाँ पे एक यूजर ने एक अपने हैंडल से एक कह लीजिए कि पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट और स्प्रेडशीट भेजा है, जहाँ से कह लीजिए कि इस चीज़ को कंफर्म कर लिया गया है कि जो डेटा लीक हुआ है वो बहुत हकीकत है। लेकिन ये जो डेटा लीक हुआ है दोस्तों इंडियन का, इसके बारे में हम इंडियंस को बाद में पता चला, इसके बारे में अमेरिका की एक एजेंसी है उनको पहले से ये पता था दोस्तों यहाँ पे, और जिनके द्वारा ये कह लीजिए कि किया गया है उनके साथ उनका कांटेक्ट भी यहाँ पे बना था। तो क्या इसमें अमेरिका का क्या एंगल यहाँ पे है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं, द हैकर क्लेम टू हैव एक्सट्रैक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोविड-19 टेस्ट डिटेल। जो हमने कोविड-19 टेस्टिंग करवाई थी यहाँ पे, या फिर जो हमने वैक्सीनेशन अपना करवाया था, उस दौरान हमारा जो पूरा डेटा था वो कहाँ पे रिजर्व हो गया था, कहाँ पे चलिए सुरक्षित था, तो आईसीएमआर के पास यहाँ पे, है ना। In what is being described as possibly the biggest case of data leak in the country, personal detail of more than 81.5 करोड़ इंडियन। तो आप देख सकते हैं कि 145 करोड़ वाले कंट्री में इतना लोगों का डेटा लीक हो जाना, मतलब कि आधे पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पे लीक हो चुका है। सोर्स एलिजेडली फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आप देख सकते हैं कि आईसीएमआर से यहाँ पे ये डेटा लीक हुआ है ना, ऑनलाइन। यहाँ पे आखिरकार क्या हुआ है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से यहाँ पे। तो इस चीज़ का कब पहली बार नोटिस किया गया, कब हमें पता चला कि हमारा जो पर्सनल डेटा है आज डार्क वेब पे कह लीजिए कि पब्लिकली बिकने के लिए यहाँ पे तैयार है, और इससे हमारा पर्सनल थ्रेट काफ़ी ज़्यादा लोग दोस्त बढ़ जाता है यहाँ पे। क्योंकि जो बड़े बड़े यहाँ पे लोग हैं उनको कह लीजिए कि अगर जो टारगेट करना है इन स्कैमर के द्वारा, तो इन्हीं माध्यम से किया जाता है, डेटा को लीक करके ही किया जाता है। जैसे कि आज खबर में है कि मुकेश अंबानी को प्रतिदिन पिछले 3-4 दिनों से उनके ईमेल पर एक कह लीजिए कि धमकी भरा ये आ रहा है, फिरौती मांगा जा रहा है। शुरू में मांगा गया 4 करोड़, फिर जब इस कह लीजिए कि इसको इग्नोर किया गया तो अगले दिन 40 करोड़, फिर अब कह लीजिए कि 400 करोड़ तक जो कह लीजिए कि वो मांगा जा रहा है पैसा, अदरवाइज उनके जान को खतरा है, ऐसे उनके ईमेल पे आ रहा है। तो ये सब उनका ईमेल उनको कैसे मिला, ये सब डेटा ब्रीच करके ही किया जा सकता है। तो डेटा आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि इवन डायमंड से भी महंगा हो चुका है दोस्तों, है ना। और जिनके पास डेटा है वो असल में इस पूरे वर्ल्ड के यहाँ पे किंग है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया गया है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि सबसे पहली बार इस पर्टिकुलर डेटा ब्रीच के बारे में किसके द्वारा नोटिस किया गया यहाँ पे, तो री-सिक्योरिटी ने इस चीज़ को नोटिस किया है। ये री-सिक्योरिटी दोस्तों है क्या, तो ये अमेरिका का एक साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे है। तो ये कह लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी से डील करते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे कह लीजिए कि पहली बार पता चला। इनके अनुसार, इस साइबर फर्म के अनुसार, है ना, आप देख सकते हैं, अ थ्रेट एक्टर विथ द एलियास PWN001। यहाँ पे थ्रेट एक्टर का मतलब क्या है कि जिसके द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि इस डेटा ब्रीच को अंजाम दिया गया है, उसका एक अलियास, अलियास का मतलब कह सकते हो आप यहाँ पे निक नेम या फिर अक्का, या फिर इस यूजर नेम के साथ, इस हैंडल के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि एक थ्रेड डाला गया। आप ध्यान रखिएगा, PWN001 यहाँ पे किस फॉरम पे डाला गया, किस प्लेटफॉर्म पे डाला गया है दोस्तों, तो ब्रीच फॉरम पे डाला गया। ये ब्रीच फॉरम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इसी तरीके के जो डेटा लीकेज होते हैं, इस तरीके से जो यहाँ पे हैकर होते हैं जिनके पास डेटा लगता है, उसका यहाँ पे खरीद बिक्री होता है या फिर इसके बारे में डिस्कशन होता है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों ब्रीच फोरम, विच डिस्क्राइब इटसेल्फ, यानी कि ब्रीच फोरम खुद को कैसे डिस्क्राइब करता है, प्रीमायर डेटा ब्रीच डिस्कशन एंड लीक फोरम, है ना। तो कोई भी डेटा ब्रीच होता है, किसी भी तरीके का कोई लीकेज होता है डेटा का, तो इसके बारे में जो डिस्कशन यहाँ पे होता है इस फोरम पे होता है दोस्तों।
इनेबलिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ 81.5 है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 815 मिलियन, जो कि इंडियन में हम बात करें यहाँ पे 81.5 करोड़ इंडियन यहाँ पे है दोस्तों। फॉर अ पर्सपेक्टिव दिस इज अराउंड 10 टाइम्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज लाइक दिस। यहाँ पे अगर जो ये नंबर से आप कह लीजिए कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अगर जो, तो आपको बता दें यहाँ पे कि जो 81.5 करोड़ ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे है, वो आप देख सकते हैं कि 17वां सबसे पॉपुलस कंट्री ईरान, 18वां सबसे पॉपुलस कंट्री टर्की, 19वां सबसे पॉपुलस कंट्री जर्मनी। इन तीनों कंट्री का अगर जो हम टोटल पॉपुलेशन को मिला दें तो इसका 10 टाइम्स 81.5 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर कितना ह्यूज है, कि ये जो इतने बड़े बड़े देश हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है, वेटिकन सिटी जैसा यहाँ पे ये देश यहाँ पे नहीं है। ईरान, टर्की, जर्मनी जैसे देश का इंटायर पॉपुलेशन का 10 टाइम्स इतना बड़ा यहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ है। इंडिया ऑन द अदर हैंड, जैसा कि आपको पता होगा, अब इतना बड़ा भी जो नंबर है तो ये इंडिया का हुआ है, और इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री आज दुनिया का यहाँ पे है। देख सकते हैं आप दोस्तों कि ट्विटर पे, जिसका अब नाम यहाँ पे कह लीजिए कि रीम ब्रांडिंग के तहत एक्स कर दिया गया है, वहाँ पे PWN001 एलियास के साथ यूजर नेम और हैंडल के साथ यहाँ पे एक कह लीजिए कि थ्रेड पब्लिश किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है आधार को पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, है ना, हमारा जो आधार है या फिर जिन लोगों का यहाँ पे डेटा लीक हुआ है उनका पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन भी, क्योंकि यहाँ पे जब इस कोविड के दौरान यहाँ पे कोई लोग अगर जो ट्रैवल करना चाह रहे थे या फिर किसी दूसरे कंट्री में यहाँ पे जा रहे थे, कुछ कम ही ऐसे कंट्री थे जो अलाउ कर रहे थे किसी फॉरेन लोगों को अपने कंट्री में बुला रहे थे, तो उनके पास कह लीजिए कि उनका पासपोर्ट को भी ICMR के साथ लिंक करना पड़ रहा था दोस्तों। इसीलिए बहुत लोगों का जो पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी कह लीजिए कि यहाँ पे पब्लिक कर दिया गया है, डार्क वेब पर लीक हो चुका है यहाँ पे। तो हमारा आधार नंबर जो कि काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि इससे ही हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम हो गया है, या फिर पूरा जो हमने एजुकेशन वगैरह लिया है, सारा का सारा हमारा जो मेडिकल वगैरह है यहाँ पे फैसिलिटी, सारा इसी के साथ यहाँ पे लिंक होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं आधार और पासपोर्ट इंफॉर्मेशन के अलावा नेम, फोन नंबर, एड्रेसेस तक यहाँ पे कह लीजिए कि लीक हो चुके हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, काफी ज्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से संवेदनशील होता है। दिस द हैकर क्लेम वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोविड-19 टेस्ट डिटेल ऑफ सिटीजन रजिस्टर्ड विथ ICMR, कि जिन लोगों ने यहाँ पे कोविड-19 अपना टेस्ट करवाया था, और लगभग सारे लोगों ने यहाँ पे करवाया ही था यहाँ पे, तो उनका जो डेटा ICMR के पास था वहीं से इसको कह लीजिए कि लीक किया गया है और डार्क वेब पर यहाँ पे बेचा जा रहा है दोस्तों। एज अ प्रूफ PWN001 पोस्टेड अ स्प्रेडशीट। अब जिन लोगों को कह लीजिए कि इस बात में यकीन नहीं हो रहा है कि ये कह लीजिए कि इसी तरीके से केवल सनसनीखेज खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है, इंडियंस को डराने की कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए इसी हैंडल के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि एक स्प्रेडशीट, जिसको हम वर्कशीट भी कहते हैं एक्सेल के टर्म्स में यहाँ पे दोस्तों, तो एक देख सकते हैं कि 4 है ना 4 लार्ज लीक सैंपल को यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ पे भेजा गया है, जो कि आधार डेटा का एक फ्रैगमेंट है, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि बगल में किसी का आधार नंबर है और उसके जस्ट बगल में ही उसका फोन नंबर है, और जब ये क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया गया तो बिल्कुल सही पाया गया है। अपॉन एनालिसिस दीज वर आइडेंटिफाइड एज वैली आधार कार्ड IDs। अब देख सकते हैं कि एनालिसिस करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया जा चुका है, ये बिल्कुल कंफर्म किया जा चुका है कि ये जो आधार कार्ड जो IDs था, जो नंबर था यहाँ पे, ये बिल्कुल रियल है, जेन्युइन है। यहाँ पे रिमेडियल मेजर क्या लिए जा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये सरकार की एक एजेंसी से यहाँ पे डेटा लीक हुआ है, तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे कह लीजिए कि लोगों का कहना है कि सरकार को ठहराना चाहिए, क्योंकि आज के दिनों में जब हर एक चीज़ को, चाहे इकोनॉमी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर हो, आप कह लीजिए कि फिनटेक, एडटेक, सारे चीज़ को यहाँ पे कह लीजिए कि डिजिटलाइज किया जा रहा है। जो पब्लिक डिजिटल यहाँ पे प्लेटफॉर्म पूरी तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, मेक इन इंडिया के तहत भारत को डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो आज के दिनों में जो हमारा आम लोग यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे इस कंट्री की पब्लिक है, उनका डेटा को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रखने की जो जिम्मेवारी है वो सरकार के यहाँ पे होती है दोस्तों। तो इसके ऊपर काफ़ी सख्त यहाँ पे कदम उठाने चाहिए, और इस पर्टिकुलर डेटा ब्रीच के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। आखिरकार इस पर्टिकुलर ब्रीच में क्या हमारी सरकार कही है, तो आपको बता दें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पे बयान नहीं दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन ये पॉसिबल है कि आगे इस पर CBI जांच बैठेगी। आप देख सकते हैं वाइल देयर इज नो ऑफिशियल रिस्पांस फ्रॉम ICMR और गवर्नमेंट, ना तो जहां से डेटा लीक हुआ है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या फिर सरकार की कोई एजेंसी, ना तो हेल्थ केयर एजेंसी से यहाँ पे, चूंकि ये जो ICMR है वो हेल्थ केयर से डील करता है।
The report states that Central Bureau of Investigation is likely to probe the matter. इस मैटर में यहाँ पे कह लीजिए कि जांच पड़ताल की जाएगी सीबीआई के द्वारा, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे है। लेकिन कब? जब आईसीएमआर एक बार कंप्लेन फाइल करता है सीबीआई को कि हाँ इस तरीके के घटना हुए हैं और आपको इस पर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे वैसे तो अब तक सीबीआई को इस पर जांच बैठा देना चाहिए या फिर निगरानी तलाश करनी चाहिए दोस्तों, जो कि अभी यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स हमारी सरकार की ओर से नहीं आ रहा है और यहाँ पे इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से यहाँ पे दिख रहे हैं। इन एडिशन टू दिस ऑल द टॉप ऑफिशियल फ्रॉम वेरियस एजेंसी एज वेल एज मिनिस्ट्रीज हैव बीन रोप्ड इन। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि इतना बड़ा यहाँ पे मैटर है तो बहुत सारी जो एजेंसी है, बहुत सारे जो मिनिस्टर है आपस में तो बात कर रहे हैं लेकिन कोई ऑफिशियल बयान इस पर नहीं दे रहे हैं। ऑल्सो टू कंट्रोल द डैमेज, जो इतना बड़ा यहाँ पे कह लीजिए डेटा लीक हुआ है इसका कहीं कोई गलत यूज ना हो जाए, किसी के अकाउंट से पैसे वगैरह ना निकल जाए या किसी को पर्सनली थ्रेट वगैरह कोई मैसेज यहाँ पे ना आए, इसके पहले ही यहाँ पे कह लीजिए कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है दोस्तों। क्योंकि जब भी इस तरीके की घटना को किसी के द्वारा अंजाम दिया जाता है तो सरकार एक एसओपी बना रखी है जो कि कहलाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आखिरकार हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि इसके फर्दर डैमेज को रोका जा सके दोस्तों, है ना। तो इसके ऊपर जो एसओपी है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। एक बार जैसे ही आईसीएमआर सीबीआई को कंफर्म करती है इस पर्टिकुलर घटना को लेकर तो सीबीआई इस पर जांच यहाँ पे कह लीजिए कि शुरू कर देगी दोस्तों। और आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे एलियास के साथ आपने देखा जो पूरा डेटा यहाँ पे लीक किया गया है वगैरह यहाँ पे लेकर, इसको जब वो अमेरिकन जो साइबर सिक्योरिटी की एजेंसी थी जब इनसे पूछा कि आप पूरी डेटा को कितने में सेल कर रहे हो तो उनका कहना था कि 81,000 इवन 81 लाख डॉलर में हम ये सेल कर देंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस डेटा को कुछ चंद पैसों में यहाँ पे कह लीजिए कि बेचा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घातक हो सकता है। और इसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के तहत हमने कल एक वीडियो बनाया था सिम स्वैप स्कैम, जो कि आज मार्केट में एक नया तरीका का कह लीजिए कि बैंक फ्रॉड किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आपसे किसी भी तरीके का बिना ओटीपी मांगे ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं महज कुछ मिस कॉल आपको देकर। तो ये जो नया वर्जन का यहाँ पे स्कैम निकल कर आ रहा है, जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पे हो रहे हैं वो इससे भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्कैम में लोग इसी तरीके से इनके पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी तरीके से लेते हैं और एक बार फिर जब वो हो जाता है तो सिम को स्वैप कर जाते हैं। इसकी डिटेल में और आप जाना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर अच्छे तरीके से सिम स्वैप स्कैम को समझ सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो के संदर्भ में ही वो बना हुआ है। धन्यवाद।